also known as book of final entry. This is because after the transaction are entered in the ledger, they are not entered anywhere in the book of ledger. The pages are numbered. They are used general. इसका मीनिंग क्या हुआ हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया है. तो आज हम क्या करेंगे, ट्रिक फॉर पोस्टिंग लेजर. ठीक है, ट्रिक फॉर पोस्टिंग लेजर मीन्स प्रिपेयर लेजर विदाउट पासिंग जनरल. यानी आपको क्या होता है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप पहले लेजर बनाएंगे, उसके बाद उसको जनरल बनाएंगे, उसके बाद उसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे. उसके लिए हमको माइंड में ये चीज होना चाहिए कि हमको जनरल एंट्री कैसे बनाना है. तो सभी को अगर जनरल एंट्री क्लियर है तभी आप लोग लेजर बना पाएंगे. ठीक है, मैं पहले भी बताई हूँ, जिन्होंने जनरल एंट्री नहीं बनाया है उनसे लेजर नहीं बनेगा. लेजर में जनरल को रिकॉर्ड किया जाता है. जो हम जनरल एंट्री बनाए हैं ना, उसी को ही हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, लेजर में जनरल एंट्री को पोस्ट किया जाता है. पोस्ट किया मतलब जितने भी हमने जनरल एंट्री पास किया है उसी को हम लेजर में फीड करते. इसलिए आपको जनरल एंट्री बनाना आने चाहिए सभी को. जितने भी अगर ज्वाइन नहीं है उनको भी जनरल एंट्री अगर आ गया तभी जाके आगे के क्वेश्चन बनेंगे. जनरल एंट्री उसके बाद आप देखोगे कि जनरल हमने तो बना लिया. अब जनरल बनाने के बाद ऐसा नहीं कि आप लेजर बहुत सारा टाइम लगेगा. तो आपको क्या करना है कि एक ट्रिक है जो हमने जनरल एंट्री में भी रूल्स को फॉलो किया है. अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट में करेंगे. याद है, मैंने आप लोग को बताया था. तो जिनको याद नहीं है वो लिख लेंगे. फर्स्ट नंबर में लिखो. जिनको याद नहीं है कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर में आप लिखोगे. फर्स्ट नंबर में आप लिखो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस. ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होगा तो आप कहाँ एंट्री करोगे, उसको डेबिट में. अब हमको एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम पता कर सकते हैं कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. सेकंड है आपका लायबिलिटीज एंड इनकम. जब ये डिक्रीज होता है तब आप इसको क्रेडिट करते हैं. और कैपिटल तो ऑलवेज टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप क्रेडिट में ही रखोगे. ठीक है, अब जो हमने जनरल एंट्री में रूल्स याद किया था, सभी को याद है हमने जनरल में क्या क्या रूल्स याद किया था? सभी को याद है क्या क्या रूल्स हमने पढ़े थे जनरल में? यही वाला रूल्स था हमारा, जिसमें एसेट्स इंक्रीज हो रहा तो हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा तो. लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का होता क्या है. ठीक है, लायबिलिटीज और इनकम का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा. और जो लास्ट है आपका कैपिटल, वो इन्वेस्टमेंट है. जो भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कैश इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटल कहते हैं. ठीक है, सभी को कैपिटल का मीनिंग मालूम है. एक जो पर्सन होता है या बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल. कैपिटल बोला जाता है. तो आई थिंक सभी को कैपिटल का मीनिंग अंडरस्टैंड है. यस या नो? यस मैम. हाँ, सभी का वॉइस आना चाहिए. जितने बच्चे, चाहे 4 भी अगर ऐड है तो चारों की आवाज आने चाहिए. अभी तो 8 बच्चे ज्वाइन है, अदिति वासवानी ज्वाइन हो रही है, भीनी साहू. तो सभी के कंपलसरी आवाज आने चाहिए ताकि मुझे पता चले ना कि क्लास चल रही है. साइलेंट मोड में मैं ही बोलती रहूंगी तो वीडियो बन रहा है ऐसा लगेगा. ठीक है, तो सभी को क्या है, आंसर देना है. समझ आया कैपिटल क्या होता है? ठीक है, चलो ओके. अगर आपको ट्रांजेक्शन को रीड करने पर पता चलता है कि आपका जो एसेट्स या एक्सपेंसेस है इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको कहाँ लिखोगे? तो आप उसको कहाँ लिखोगे? डेबिट में. डेबिट में लिखेंगे. ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमने कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया. अब आपको क्या करना है, लेजर में कितने कॉलम होते हैं?
या टू साइड होता है, याद रखना आप, ठीक है। डेबिट में ही जितने कॉलम होंगे उतने ही कॉलम क्रेडिट में होंगे। इसका फॉर्मेट आप लोग ने देखा है लेजर का, डेट पर्टिकुलर, देखो जस्ट इसके बाद के पेज में दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 88 में दिया है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। ये है हमारा लेजर का कॉलम। अब हमको ये पता चल गया कि जब एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करें, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं कि एक साइड हमारा डेबिट होता है और दूसरा साइड हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। उसका रीजन एसेट्स के इंक्रीज होने का रीजन या एक्सपेंसेस के इंक्रीज होने का रीजन ऐसे ही आपको क्वेश्चन को रीड करने से पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो एसेट्स है और एक्सपेंसेस है जब डिक्रीज होगा तो आप उसको कहाँ लिखोगे, लेजर के क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। Yes, क्लियर है। ma'am. जब एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे मतलब बढ़ेगा बिजनेस में अमाउंट, तब हम डेबिट में करेंगे। और जब एसेट्स और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे मतलब घटेगा, तब आप उसको कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। Yes, ma'am. सो ट्रांजेक्शन रीड करने के बाद अपने माइंड में ये सोचना है कि कोई चीज वो एसेट्स है कि एक्सपेंसेस है। अगर आपको लगता है कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट में लिख दोगे, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो ये भी डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपको ट्रांजेक्शन को रीड करने में लगता है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, तब आप उसको कहाँ एंट्री करोगे, क्रेडिट में। वैसे भी आप लोग को पता होगा कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे टू और बाई से यूज करना है, ठीक है। जब आप रिकॉर्ड जो जनरल एंट्री है उसको पोस्ट करोगे लेजर में तो टू साइड होंगे, एक आपका डेबिट साइड होगा, दूसरा आपका क्रेडिट साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, देन राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। लेजर के वैसे ही आपको लगता है कि लायबिलिटीज और इनकम डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उसको क्या करोगे, जब डिक्रीज होगा तो आप क्या करोगे उसको, Credit. हाँ, कोई भी पर्सन अपनी बिजनेस में कैश को इन्वेस्ट करता है तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि इन्वेस्ट करना मतलब कैपिटल है। अभी ये मैंने बताया ना आप लोगों को कि कोई भी पर्सन अगर बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, Capital. कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर वो कुछ पैसे विड्रॉ करवा लेता है, ठीक है, अगर एक बिजनेसमैन कुछ अमाउंट को विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने यूज के लिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, Drawing. ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग को हमेशा कहाँ पे एंट्री की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, Debit. डेबिट साइड, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चों को एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में नहीं पता होता है। आई थिंक मुझे लगता है एसेट्स और लायबिलिटीज जब तक पता नहीं होगा हम जनरल एंट्री भी नहीं कर सकते और लेजर का भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स एक वो आइटम है जिसके यूज से हमें कैश रिसीव होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में मशीनरी है हमारे पास, मशीनरी को हम यूज करेंगे, अपनी प्रोडक्शन करेंगे तो हमें कैश रिसीव्ड होगी, मतलब ये हमारा क्या हुआ, एसेट्स है, ओके। Yes, ma'am. सो कोई भी आइटम जिसके कारण बिजनेस में कैश आए उसको क्या कहते हैं, एसेट्स, ठीक है। जैसे आपका मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये सबके कारण हमको फ्यूचर में या अभी पैसे आएंगे तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर आई थिंक बेसिक टर्म में अंडरस्टैंड किया है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो बेसिक टर्म पढ़ा था उसमें एसेट्स के मीनिंग भी दिए थे और एसेट्स के 4 टाइप्स दिए थे, याद है आप लोग को 4 टाइप्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। कौन बताएगा कि एसेट्स के 4 टाइप कौन कौन से हैं।
बताओ जल्दी, कौन बताएगा? मैम फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, और एक 4 टाइप्स थे ना? टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ, वेरी गुड। और कोई? सिर्फ प्रांजल बता रही है, मुझे सभी के आंसर चाहिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हमारे पास टोटल एसेट्स के 4 टाइप्स थे। फर्स्ट था आपका फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये 4 टाइप्स थे हमारे। फिक्स एसेट्स जो थे हमारे, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमको प्रॉफिट दे, कैश दे, वो हमारा क्या था? फिक्स एसेट था। और करंट एसेट्स क्या था हमारा? करंट एसेट्स था हमारा जो शॉर्ट टर्म के लिए हमको प्रॉफिट दे, वो हमारा करंट एसेट था। देन टेंजिबल एसेट, जिसको हम छू के देख सकते हैं, टच टूच, वो होता है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसको हम छू के नहीं देख सकते, फॉर एग्जाम्पल गुडविल। ठीक है, अब अब आपके पास क्या है, हमको पता चल गया कि एसेट्स क्या है सभी को। आई थिंक, मेरे को लग रहा है अब एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई डाउट नहीं होगा। एसेट्स तो क्लियर है। और एक्सपेंसेस का मतलब तो पता ही है सभी को कि एक्सपेंसेस हो क्या होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस क्या होता है? क्या होता है एक्सपेंसेस? क्या होता है एक्सपेंसेस? ठीक है, जो खर्च होते हैं वही हमारा एक्सपेंसेस है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब देखो, आप जो डेली वेजेस पे खर्च करते हो, चाहे मंथ में हो या ईयर में हो, तो सारे जितने भी खर्च होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस को हम कहाँ फीड करेंगे, कहाँ पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड में। यानी हमको पता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होता है, और जितने भी इनकम्स होते हैं वो कहाँ लिखाए जाते हैं? क्रेडिट में। तो इसका मतलब कि आप लोग को अब एसेट्स और एक्सपेंसेस में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को एसेट्स और एक्सपेंसेस का मीनिंग अच्छे से अंडरस्टैंड है। अब हम आराम से उसको पहचान सकते हैं। ऐसे ही आपका क्या है? लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज और इनकम। लायबिलिटीज का मतलब क्या है? क्या होता है लायबिलिटीज का मतलब? सारे हमने फर्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड किया है। जिनका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर है, 1 to 4 तक हमने ये सारे मीनिंग अंडरस्टैंड किए हैं। क्या होता है लायबिलिटीज का मतलब? क्या होता है लायबिलिटीज का मतलब? कौन बताएगा? ठीक है, चलिए, लायबिलिटीज का मतलब क्या है? जिस चीज के लिए या जिस आइटम के लिए हमें पेमेंट करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने उधार में किसी से सामान खरीदा है तो हमें उसकी पेमेंट करनी होगी। सो इसका मतलब जिस पर्सन से हम क्रेडिट बेसिस पर उधार पर सामान परचेज करते हैं उसको हमें पेमेंट करनी होगी। सो पेमेंट करनी पड़ेगी, इसका मतलब लायबिलिटीज होता है। ठीक है, और इनकम का मतलब क्या हुआ? कोई भी इनकम हमें जो रिसीव होगा। और क्लियर है यहाँ तक? और लास्ट है आपका कैपिटल। तो कैपिटल का मीनिंग ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया है कि जो कैश इन्वेस्ट करते हैं, जो कैश इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमारा क्या होता है? कैपिटल्स होता है। और ये ऑलवेज टाइम कहाँ पे लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पास द जनरल एंट्री एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मेट अपनी कॉपी में बनाएंगे। सभी के पास इसका फॉर्मेट होगा। कॉपी बुक ओपन है, पेज नंबर 88।
ठीक है, अब इसमें क्या करना है, क्लियर है, फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट और प्रोफॉर्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मेट कौन से पेज में है बताओ मुझे जल्दी से, पेज नंबर 88 में दिया हुआ है, आप लोग की बुक में देख लेंगे आगे पीछे होगा, क्योंकि एक जैसा बुक तो नहीं है सभी का। निकाले, Yes, यस ma'am. मैम, कौन से पेज में है आप लोग के, 88 में ही है। 88 में ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट बना है, यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, देखो एक डेबिट साइड दिया और एक क्रेडिट साइड दिया है। डेबिट ma'am. साइड में भी 4 कॉलम है तो क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम है, टोटल कितने कॉलम हो गए हमारे, 8 कॉलम हो गए। तो हमको अकाउंट्स में यही चीज याद रखना है कि जनरल में कितने कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, कितने कॉलम हो गए, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, 5 कॉलम्स है। यहाँ पे कॉलम बढ़ गए, जितने कॉलम आपके डेबिट में होंगे उतने ही कॉलम आपके क्रेडिट साइड होंगे, क्लियर। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, डेट अगर दिया है गिवन है तो आप डेट में लिखोगे, पर्टिकुलर तो पता ही है सबको कि क्या होता है पर्टिकुलर, जेएफ का मतलब होता है जनरल फोलियो, ठीक है। दिस इज द थर्ड कॉलम ऑन बोथ साइड ऑफ एन अकाउंट, इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ द जनरल रिप्रेजेंटिंग, जो जनरल एंट्री में हमने जिस जिस ट्रांजेक्शन को किया होगा, जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे या तो कहीं जॉब करेंगे या कोई चार्टर अकाउंटेंट का वर्क करेंगे, तब हमको ये सारा चीज, अभी हम थ्योरेटिकल करते हैं, बाद में जब जॉब करेंगे तो हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो वहां पे हमको ये सारा चीज दिया होगा, द पेज नंबर ऑफ द जनरल फ्रॉम वेयर द एंट्री, जिस पेज में, जैसे कि हमने पेज नंबर यहाँ एंट्री किया है कि फर्स्ट परचेज हमने कौन से डेट में किया है, उसका स्लिप नंबर होता है ना, इनवॉइस नंबर, वो चीज हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। जनरल फ्रॉम वेयर द एंट्री इज ट्रांसफर इन द लेजर बाय पोस्टिंग, व्हेन दिस कॉलम is filled, special attention must be given that the page number must be correct, okay, otherwise it will create difficulty from finding the page in the book of general, clear है यहाँ तक सभी को, यस मैम, Yes, ठीक ma'am. है। अब आप लोग को जो लेजर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब हमको इसकी पोस्टिंग देखनी है, ठीक है। मीनिंग तो पूरा सबको क्लियर हो गया, पोस्टिंग देखनी मतलब हम यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 94 में देखो एग्जाम्पल्स दिया है यहाँ, लेकिन पहले जनरल बनाया गया है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में तो जनरल बना के पोस्ट करेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए आप क्या करोगे, माइंड में ही बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मिला 94 पेज में, जल्दी करो क्योंकि टाइम आउट होने वाला है, ठीक है। दिखाई दिया, 94 यस पेज मैम, में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 में देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल 1 में लिखा है पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जनरल एंट्री बनाना है, उसके बाद पोस्ट देम इनटू लेजर बोला, मतलब हमको पोस्ट देम करना, जब भी आपको पोस्ट देम इनटू लेजर बोलेगा तो यहाँ पे आपने जितना भी ट्रांजेक्शन किया है, जितने भी जनरल एंट्री की है, सभी का अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा, ठीक है। लेजर में हमको क्या करना है, सेपरेट अकाउंट सभी का बनाना है, क्लियर है यहाँ तक। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ 2000 अप्रैल 1 दिया है, Yes, ma'am. दिखा, सुशांत कमर्स बिजनेस विद कैश, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बिजनेस में कितना कैश लगा रहा है, 1,50,000, तो इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा, हम माइंड में भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सो जब हम बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल, क्लियर है ये वाला लाइन, तो कि जब भी हम बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, इसका मतलब हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई और कैपिटल का बैलेंस हमने देखा है ना, क्रेडिट, सो कैपिटल कहाँ पे लिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में होगा, क्लियर है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है, सो इसका मतलब हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर। यस मैम,
क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है, डेट हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, 1 अप्रैल 2000 दी है। अब पर्टिकुलर में हम क्या लिखेंगे, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो वो हम इंक्रीज हो रही है तो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। दिख रहा है यहाँ पे कॉलम लिखा, डेट यस पर्टिकुलर मैम। जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, ऐसी ही कॉलम आपको अपनी कॉपी में बनाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है, डेट आप डाल दोगे 1 अप्रैल 2000 और क्या लिखेंगे, वाई कैश अकाउंट, उसका रीजन लिखेंगे कि उस बिजनेस में क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये तो मैंने डायरेक्ट बनाया है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे ऐसे जनरल एंट्री क्रिएट करना है, लिखा जनरल एंट्री जितने भी बने, तो आज आप लोग का काम यही रहेगा कि एग्जाम्पल नंबर 1 आप बनाएंगे। समझ आए कैसे एंट्री करनी है हमको, सबसे पहले पूरे जनरल एंट्री बनाओगे, तो आई होप कि सभी को जनरल एंट्री आता है। जब इंक्रीज होगा आप देख लेंगे, यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हमने किस साइड लिखा, उसको क्रेडिट साइड लिखा है, दिख रहा है, बाई कैश अकाउंट, उसके रीजन को लिखना है। आपने कैश लगाया है और कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल हमेशा कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे बाई कैश अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। उसके बाद आप कैश अकाउंट बनाओगे। अब कैश अकाउंट बनाओगे तो आप देखोगे कि हर ट्रांजेक्शन में फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे उसको, डेबिट साइड में लिखेंगे। दिख रहा है, कैश अकाउंट के बुक में देखो, यहाँ पे कैपिटल जो था, ये एसेट जो था हमारा इंक्रीज हो रहा, तो उसको हमने कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमने फर्नीचर खरीदा तो कैश हमारे पास से जा रहा है, मतलब हमारा जो एसेट्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। Yes, ma'am. ये रूल्स को आप लोग क्या करोगे, आज पूरा याद करके रखोगे। ठीक है, कि एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो ये आज आप लोग का यही होमवर्क रहेगा और एग्जाम्पल नंबर 1 को बनाओगे। उसके बाद जो नहीं समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। किसी को कोई डाउट है एग्जाम्पल 1 में, या किसी भी मीनिंग में, कैपिटल्स हो गया, कोई भी मीनिंग में कोई डाउट है किसी को? डाउट तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है ना, तो पहले बना प्रैक्टिस के करो देखते आज हैं। आप। हाँ, हाँ, पहले कल वो बना कर डाउट होगा देखो। तो। हाँ। हाँ, कल जो भी डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, यस मैम। Yes, अभी ma'am. कॉलम बना के दिखाओ तो मुझे सब लोग। यस मैम। मैम ये एग्जांपल 1 का ना। हाँ, एग्जाम्पल 1 का ही कॉलम पता है आप लोग को, ओनली लेजर का फॉर्मेट बना के दिखाओ। ठीक है, बन गया। यस मैम। सो करिए अपनी अपनी कॉपी, चलिए।
वेरी गुड। ये कौन है? जनरल एंट्री ये तो पहले से बनाया हुआ है क्या तुम्हारा? यस मैम। क्यों पहले से ही बना लिए एग्जाम्पल 1? यस मैम। कौन है ये, प्रिंस है कि कौन है? प्रिंस। ओके। और बाकी और किसका फॉर्मेट बन गया? वेरी गुड प्रिंस। नेक्स्ट बताओ कौन बना लिया? और कौन बनाया? जल्दी सो करिए, टाइम आउट होने वाला आप लोगों का। कोई बना रहा है कि नहीं अभी तक? मैम बना रहा हूँ नंबर लिखता था। हाँ जल्दी जल्दी बनाओ। और फॉर्मेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? क्योंकि कॉलम अच्छे से बना मतलब आप लोगों का काफी अच्छे से फिर उसमें जनरल एंट्री करने में इजी होगा। ठीक है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। हो गया? Yes, ma'am. जल्दी दिखाओ, टाइम आउट हो चुका है आप लोगों का, बंद होने वाला लाइव क्लास। ये कौन है? ऊपर लिखना है, ठीक है? जब आप ये बनाओगे ना कैपिटल अकाउंट तो आप लिखोगे लेजर ऑफ जो भी है, जिसके भी कंपनी में हम लिख रहे हैं। जैसे पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन किसकी बुक में बोला है? फर्स्ट तो आपके सुशांत में बोला है। तो जब कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाओगे टोटल 8 कॉलम होने चाहिए, क्योंकि कॉलम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा कॉलम बनाना, आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, जितने कॉलम आपके डेबिट में होंगे उतने ही कॉलम आपके क्रेडिट साइड होंगे। चलिए ठीक है, क्लास इज ओवर, लीव इन द क्लास। Yes, ma'am.